हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सबके ऊपर बाबा की कृपा बनी रहे, भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। हे मेरे महाकाल राजा, किसी भी नारी की मांग गोद खाली ना रहे और किसी भी पुरुष की जेब खाली ना रहे, इतनी कृपा जरूर करना। तो आप सब जान रहे हैं कि इस बार की जो सावन की शिवरात्रि है वो 11 अगस्त को पड़ रही है, मंगलवार के दिन पड़ रहे हैं। तो शिवरात्रि के दिन बहुत ही विशेष माने जाते हैं। इस दिन शिव शक्ति की हमें कृपा प्राप्त होती है, शिव शक्ति के मिलन का दिन होता है। इस दिन हम कोई भी उपाय करते हैं तो उसका फल हमको बहुत जल्द और बहुत बड़ा होकर मिलता है। तो अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार के दुख हो, चाहे वो संतान प्राप्ति या फिर आपके घर में वंश की वृद्धि नहीं हो रही है, या फिर आपको पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है, 2-3 पुत्रियां हैं, या फिर आपका गर्भ ठहरता है, बार बार गिर जाता है, बच्चे तो गर्भ में रहते हैं पर वो पूर्ण रूप से स्वस्थ जन्म नहीं ले पाते हैं, यानी संतान प्राप्ति से जुड़ी अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप अपने हाथों से मौका बिल्कुल मत जाने देना। इस सावन की शिवरात्रि आप मध्य रात्रि में मात्र 2 चीज़ आप शिवलिंग के ऊपर जरूर समर्पित कर देना। आपके जीवन से निश्चित ही संतान प्राप्ति की दुख समाप्त होके रहेगी। तो ये उपाय आपको कब कैसे करना है, कौन सी वो 2 सामग्रियाँ हैं, किस समय आपको समर्पित करना है, आगे हम आपको बताएंगे। आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो उन महिला तक जरूर शेयर कर देना जो संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति की कामना रखती है। तो यहाँ पे एक और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पे संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति, महिलाओं से जुड़ी ही वीडियो हम आप लोग के लिए डालते हैं। तो अगर आप संतान प्राप्ति की चाह रखते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे अगर वीडियो आपको थोड़ा भी उपयोगी लगे तो लाइक बटन दबाना, साथ में कमेंट में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर टाइप करना। देखिए, शिवरात्रि के दिन बहुत ही पवित्र दिन होते हैं। इस दिन का हम लोग पूरे साल भर इंतज़ार करते हैं ना, क्योंकि इस दिन गुरुजी ऑनलाइन अभिषेक पूजन भी कराते हैं। तो ये जो ऑनलाइन अभिषेक पूजन होते हैं, इस दिन हम लोग पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करते हैं अपने अपने घरों में। इस बार भी करेंगे, आप सब करना ये, क्योंकि सावन की शिवरात्रि वो दिन होती है जिस दिन किया गया उपाय कभी भी खाली नहीं जाती है। तो आपको ये उपाय जो करना है वो मध्य रात्रि में करना है। अगर आप घर से बाहर निकल सकते हो तो अपने घर के आसपास जो शिवालय है वहाँ पे चले जाना और ये आप उपाय कर लेना। अगर आप नहीं जा सकती है, किसी भी कारणवश आपको घर से जाना अलाउ नहीं है या बहुत दूर है, तो आप उस कंडीशन में ये उपाय आप अपने घर पे ही कर लेना, ठीक है। भाव भगवान देखते हैं, अगर आपकी भाव सच्चा हो तो भगवान घर पे भी आप उपाय करेंगे तो उसे स्वीकार करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या वो 2 सामग्रियाँ लेना है, पहले आप समझ लो। तो यहाँ पे वो 2 सामग्रियाँ हैं। एक है शमी के पत्ता, आपको 1 शमी के पत्ते लेना है। एक आपको शमी के पत्ता लेना है, ज़्यादा नहीं, 1 शमी के पत्ते लेना। दूसरी जो सामग्री है वो मंदार के पुष्प होते हैं। तो आपको जो पुष्प मिल जाए, ये नीला कलर का मिल जाए ये ले लेना, ये नहीं मिले तो सफ़ेद कलर के जो आते हैं वो ले लेना। दोनों में से जो आपको आंकरे के पुष्प मिल जाए, मंदार का पुष्प मिल जाए, इसे आप जो कहिए या अकवन कहिए, जिस भाषा में आपको इधर इसे जाना जाता हो, बस आपको यही पुष्प लेना है। 1 शमी पत्र और 1 आंकरे का आपको पुष्प लेना है। दोनों सामग्रियों को लेकर आपको शिवालय जाना है और दक्षिण में खड़े होंगे, उत्तर की ओर मुख करेंगे जिधर से जल बह के गिरता है। और ये पुष्प और पत्र, शमी पत्र, दोनों को आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। किस नाम से? अष्ट विनायक गणेश जी के नाम से आपको शिवलिंग के ऊपर ये पत्र और पुष्प को समर्पित करना है। जो शिवरात्रि की मध्य रात्रि, यानी कि आप 11:30 से लेकर आप 12:30 के बीच में आप ये उपाय कर सकते हैं। तो आप समय देख लेना, आप उतना इंतजार नहीं कर सकते 11:30, तो 11 बजे से लेकर आप 12 बजे के बीच में भी कर सकते हैं, मध्य रात्रि ये होती है। तो ये उपाय पहले ही बताए हैं कि अगर आप सक्षम हो शिवालय में जाके करने के लिए तो आप शिवालय में कर लेना, नहीं तो फिर आप ये उपाय घर पे भी कर सकती हैं। तो ये
आप अपने हाथों से मौका बिल्कुल भी मत जाने देना। कहते हैं शिवरात्रि की मध्य रात्रि में जो ये उपाय करते हैं उसके जीवन से किसी भी प्रकार की दुख वो निश्चित ही समाप्त होती है। तो आप पुत्र प्राप्ति की, संतान प्राप्ति की, वंश वृद्धि की कामना करके आपके उपाय जरूर करना। अष्ट विनायक गणेश जी का नाम लेकर आपको ये पुष्प और पत्ते समर्पित करना है। और जब संतान प्राप्ति की कामना करें तो यहाँ पे आप बाबा से ऐसे संतान प्राप्ति की कामना करना कि हे भोलेनाथ, हे अवघड़दानी, हे त्रिकालदर्शी, आप हमें ऐसे संतान देना जो सद्गुण संपन्न हो, जो आपकी भक्ति करे, जो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो। ऐसे आप संतान की कामना करना। जब आप ऐसे प्रार्थना करेंगे तो बाबा आपको प्रार्थना के अनुसार ही आपको संतान की प्राप्ति कराते हैं, आपको पुत्र देते हैं। तो यहाँ पे ये उपाय पूर्ण होते हैं। आगे हम लोग, इस दिन बहुत ही विशेष दिन है, तो एक छोटा सा और उपाय कर लेना। अगर आप अपने कमर पर सफेद आकड़ी की जड़ पहले से बांधे हुए हैं तो ठीक है, नहीं बांधे हुए हैं तो फिर आप इस दिन अपने कमर पर सफेद आंकड़े की जड़ जरूर बांधना। सफेद आंकड़े की जड़ आप सबको मालूम है कैसे किया जाता है, फिर भी हम संक्षेप में बता देते हैं। सफेद आंकड़े की जड़ आप पति पत्नी दोनों को ले आनी है। इस जड़ को आपको लेकर शिवालय में जाना है, साथ में लाल धागा भी रख लेना। और इस जड़ को आपको शिवलिंग पर से 21 बार आपको घुमाना है। तुमरुका जी का नाम लेकर, अपना नाम, पति का नाम और गोत्र बोलकर, फिर इस जड़ को आपको लाल धागे में बांधकर नंदी के पास खड़े होकर शिवलिंग का दर्शन करते हुए आपको इस जड़ को कमर पे बांध लेना है और संतान प्राप्ति की आपको कामना कर लेना है। ये उपाय संतान प्राप्ति का अचूक उपाय है। ये पीरियड के 7वें दिन किया जाता है, लेकिन जब कोई विशेष तिथि हो उस दिन आप कर सकते हैं। या फिर जो महिला का पीरियड नहीं आता है वो किस दिन करेगी, उनके लिए तो कोई दिन नहीं होगा, 7वां या 8वां दिन, तो वो ये उपाय प्रदोष के दिन कर सकती है, या फिर जो शिवरात्रि बताए हैं उस दिन कर सकते हैं। या फिर आप धौम प्रदोष आती है, सोमवार आती है, उस दिन आप अपने कमर पर इस जड़ को बांध लेते हैं तो आपका गर्भ निश्चित ही ठहरता है। साथ में एक पीपल के पत्ता वाला भी उपाय किया जाता है। एक पीपल के पत्ता आपको शिवलिंग के ऊपर अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना है और उस पीपल के पत्ते को लियाकर आपको गाय के दूध में उबालकर पति पत्नी दोनों को पीना होता है। सुबह इस पीपल के पत्ते को आपको विसर्जन कर देना पड़ता है। इस तरीके से आपको ये उपाय करना है। तो आप अगर पहले से बांधे हैं, 2-3 महीना हो गए हैं, तो आप इस जड़ को ठंडा कर दें। इस सावन के महीने में प्रदोष के दिन या फिर शिवरात्रि के दिन या फिर सोमवार के दिन अपने कमर पर जरूर बांधें। साथ में आप पशुपतिनाथ व्रत जरूर करें और बीच बीच में आपसे जो बन सके वो उपाय जरूर करना। तो यहाँ पे ये उपाय पूर्ण होते हैं। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार के प्रश्न इन उपायों से जुड़े हुए तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक बटन दबाना, कमेंट में हर हर महादेव या श्री स्वयं नमस्तुभ्यम जरूर टाइप करना। तब तक के लिए आप सबको हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस वीडियो को उन महिला तक जरूर शेयर करना जो संतान प्राप्ति की कामना रखती है।